अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का जो हमारा पैराग्राफ है, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। हेल्पिंग मतलब मदद करना, अदर्स दूसरे या दूसरों की। हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना। दोस्तों ये एक ऐसा अमल है, किसी की मदद करना एक ऐसा अमल है जिससे हम किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरे फर्द को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मतलब अपने ज़रिए किसी को फ़ायदा पहुंचाना जिससे हमें खुशी मिलती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम कुछ नई वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हेल्पिंग अदर्स इज़ अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट। हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना। इज़ है, अ प्रोफाउंड का मतलब होता है दोस्तों गहरा। डीप का मतलब ये होता है गहरा। प्रोफाउंड मतलब गहरा। सोर्स कहते हैं जरिए को, जरिया। ऑफ जॉय, खुशी का, जॉय कहते हैं खुशी। एंड और फुलफिलमेंट मतलब तकमील, पूरा। फुलफिलमेंट का मतलब होता है वफा, मतलब फुलफिलमेंट पूरा करना, तकमील तक पहुंचाना। हेल्पिंग अदर्स इज़ अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट। दूसरों की मदद करना खुशी और तकमील का गहरा जरिया है। When we take the time to assist someone in need, we not only improve their life but also our own. When जब we take लेते हैं, take का मतलब होता है लेना या निकालना। We take हम निकालते हैं या हम लेते हैं। Time कहते हैं वक्त को। To assist मदद करने के लिए, assist करने के लिए। Assist का मतलब ये होता है मदद करना। टू असिस्ट मदद करने के लिए। समवन किसी की या कोई। इन नीड जिसको ज़रूरत हो या ज़रूरत में। वी नॉट ओनली हम ना सिर्फ इम्प्रूव बेहतर बनाते हैं या बेहतर करते हैं, इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर करना, देयर उनकी, लाइफ जिंदगी, बट लेकिन या बल्कि, आल्सो भी, आवर ओन हमारी अपनी। और कहते हैं अपनी को या हमारी को। ओन मतलब होता है मालिक होना या खुद की। When we take the time to assist someone in need, we not only improve their life but also our own. जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए वक्त निकालते हैं तो हम ना सिर्फ उनकी बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए वक्त निकालते हैं तो हम ना सिर्फ उनकी बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। द एक्ट ऑफ गिविंग एंड सपोर्टिंग अदर्स रिलीजेज endorphins which boosts our mood and energy levels. The act अमल, एक्ट कहते हैं अमल को, ऑफ गिविंग देना या देने का। गिव का मतलब होता है देना, गिविंग देना या देने का, ऑफ गिविंग देने का। एंड सपोर्टिंग और हिमायत करने का या मदद करने का। सपोर्ट का मतलब होता है हिमायत करना, मदद करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए हमदर्दी करना। अदर्स कहते हैं दूसरे। रिलीजेस का मतलब होता है दोस्तों छोड़ देता है। रिलीज मतलब छोड़ देना। अगर किसी चीज़ को पकड़ा हुआ हो तो उसे छोड़ने को कहते हैं रिलीज दिए, रिलीज इट, इसे छोड़ दो, रिलीज हिम, उसे छोड़ दो। इंडोर्फिन दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी की, एक कह सकते हैं आप, इंसान के अंदर जो बीमारी होती है ना, ये जो है इंडोर्फिन, ये उस बीमारी को दूर करती है, इंसान को खुशी पहुंचाती है। The act of giving and supporting others releases endorphin, which जो boost का मतलब होता है बढ़ाता है, enhance करता है। Our mood हमारे मिजाज को, मूड का मतलब होता है मिजाज। एंड एनर्जी लेवल, एनर्जी कहते हैं तवानाई को, ताकत को। लेवल्स कहते हैं सतह या बराबर। The act of giving and supporting others releases endorphins which boost our mood and energy levels. दूसरों को देने और मदद करने का अमल इंडोर्फिन्स जारी करता है, मतलब कि हमें खुशी पहुंचाता है, हमें खुशी देता है, जो हमारे मिजाज और तवानाई की सतह को बढ़ाता है। दूसरों को देने और मदद करने का अमल इंडोर्फिन्स जारी करता है जो हमारे मिजाज और तवानाई की सतह को बढ़ाता है। मोर एवर मज़ीद ये के, मोर एवर का मतलब होता है मज़ीद ये के या इसके अलावा। हेल्पिंग अदर्स creates a sense of purpose and belonging
connecting us to our communities and fostering meaningful relationship. Moreover, मजीद ये कि helping others दूसरों की मदद करना, creates का मतलब होता है दोस्तों पैदा करना, पैदा करता है, ये तख्लीक करता है या बनाता है। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है क्रिएट्स मतलब पैदा होता है या पैदा करता है। अ सेंस का मतलब होता है दोस्तों एहसास। ऑफ पर्पस मकसद, पर्पस का मतलब होता है मकसद। एंड और बिलोंगिंग मतलब ताल्लुक होना। मतलब अगर कोई आपसे कहे ये पर्स आपका है, दिस पर्स बिलोंग टू यू, मतलब इस पर्स का ताल्लुक आपसे है, आप इसके मालिक हो, ये पर्स आपका है, दिस पर्स बिलोंग्स टू यू। बिलोंगिंग मतलब ताल्लुक होना। कनेक्टिंग अस, कनेक्टिंग का मतलब होता है जोड़ना। कनेक्ट मतलब किसी चीज़ को किसी से जोड़ना, कनेक्ट करना। अस हमें, टू आवर हमारी या अपनी। कम्युनिटीज़ का मतलब होता है बिरादरी या कम्युनिटी। एंड फोस्टरिंग का मतलब होता है फ़रोग देना, हौसला अफजाई करना, या आप कह सकते हैं इनकरेज करना। मीनिंगफुल मतलब बामायनी। रिलेशनशिप्स का मतलब होता है ताल्लुकात। Moreover, helping others create a sense of purpose and belonging, connecting us to our communities and fostering meaningful relationships. मज़ीद ये कि दूसरों की मदद करने से मकसद और ताल्लुक का एहसास पैदा होता है, हमें अपनी बिरादरी या कम्युनिटी से जोड़ता है और बामायनी ताल्लुकात को फ़रोग देता है, फ़रोग मिलता है। Whether it is volunteering, donating to charity, or simply lending a listening ear, the joy of helping others is a gift that keeps on moving. Whether का मतलब होता है चाहे या ख्वाह, it is ये है या हो। Volunteering मतलब रज़ाकाराना, जिसमें रज़ामंदी हो। डोनेटिंग मतलब होता है डोनेट करना, देना या अतिया करना। टू चैरिटी सदकात या खैरात, चैरिटी का मतलब होता है दोस्तों सदका या खैरात। और या सिंपली फ़कत या महज। लैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों कर्ज या उधार देना, लैंड मतलब होता है कर्ज देना या उधार देना। लिसनिंग ईयर मतलब सुनने वाले कान। द जॉय खुशी ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद की, दूसरों की हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना। इज़ अ गिफ्ट एक तोहफा है। दैट जो कीप्स ऑन जारी रहता है या जारी रखता है, इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कीप्स ऑन जारी रहता है। गिविंग मतलब देना। Whether it is volunteering, donating to charity, or simply lending a listening ear, the joy of helping others is a gift that keeps on giving. चाहे ये रज़ाकाराना तौर पर हो, खैरात के लिए अतिया करना हो, या और सिंपली लैंडिंग अ लिसनिंग ईयर, या महज या फ़कत किसी के कानों को उधार देना हो। अब कह सकते हैं कि किसी को अच्छे अल्फाज कहना हो, किसी को अच्छे अल्फाजों में कुछ समझाना हो। द जॉय ऑफ हैप्पीनेस, द जॉय ऑफ हेल्पिंग अदर्स इज़ अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। दूसरों की मदद करने की खुशी एक ऐसा तोहफा है जो जारी रहता है। By prioritizing the well-being of others, we discover a sense of happiness and satisfaction that cannot be found elsewhere. By prioritizing मतलब तरजीह देने से या तरजीह देकर। well-being का मतलब होता है दोस्तों खैरियत या भलाई। of others दूसरों की। we discover हम दरियाफ्त करते हैं, discover का मतलब होता है दरियाफ्त करना। a sense एक एहसास of happiness खुशी का, happiness मतलब खुशी, and satisfaction और इत्मीनान। सेटिस्फाई का मतलब मुतमईन, सेटिस्फैक्शन इत्मीनान। दैट जो या जो के, कैन नॉट बी फाउंड नहीं मिल सकता। फाइंड का मतलब होता है मिलना, कैन नॉट बी फाउंड नहीं मिल सकता। एल्सवेयर कहीं भी या किसी और जगह। बाय प्रायोरिटाइजिंग द वेल बीइंग ऑफ अदर्स वी डिस्कवर अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन दैट कैन नॉट बी फाउंड एल्सवेयर। दूसरों की भलाई को तरजीह देने से हम खुशी और इत्मीनान का एक ऐसा एहसास दरियाफ्त कर सकते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकता। एंड वी बिकम पार्ट ऑफ रिपल इफेक्ट ऑफ काइंडनेस दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। एंड और वी बिकम और बन जाते हैं, बिकम का मतलब होता है बनना, पार्ट हिस्सा, ऑफ अ रिपल, रिपल का मतलब होता है दोस्तों लहर को, रिपल कहते हैं लहर को, इफेक्ट कहते हैं असर को, ऑफ काइंडनेस मेहरबानी मुरव्वत, काइंडनेस का मतलब होता है रहम दिली भी होता है इसका मतलब। दैट जो या जो के, कैन कर सकता है,
चेंज तब्दील या बदलना, द वर्ल्ड दुनिया या दुनिया को। दूसरों की भलाई को तरजीह देने से हम खुशी और इत्मीनान का एक ऐसा एहसास दरियाफ्त करते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकता, और हम मेहरबानी के इस लहर का हिस्सा बन जाते हैं जो दुनिया को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।